जम्मू कश्मीर डिजिटल से मैं हूं अतीक खालिद धानियाल। आपको बताएं कि वज़ीर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी आज़ाद कश्मीर सरदार ज़ियाउल क़मर ने कहा है कि पाकिस्तान से हमारा रिश्ता कोई कमज़ोर नहीं कर सकता। मुस्तहकम और मजबूत पाकिस्तान कश्मीरियों की आज़ादी का ज़ामिन है। बाग में इस्तेहकाम पाकिस्तान रैली निकाली गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बेशुमार कारकुनान ने रैली में शिरकत की। मोटरसाइकिलों और गाड़ियों के हमरा वज़ीर हुकूमत सरदार ज़ियाउल क़मर ने बाजार का चक्कर लगाया। रैली इमामिया कॉलोनी में एहतमाम पजीर हुई, जहां पर तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर हुकूमत सरदार ज़ियाउल क़मर ने कहा कि एहतजाज हर एक का बुनियादी हक है। एक्शन कमेटी में 95% लोग अपने मुतालबात के लिए निकले। उनके तमाम मुतालबात को पीपल्स पार्टी जायज़ मानती है और उनकी हिमायत करती रही है। एहतजाज के नाम पर महज 2 से 3% शरपसंद अनासर ने यह पैगाम देने की कोशिश की कि ये तहरीक आटे बिजली की नहीं बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ है, जिसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। सरदार ज़ियाउल क़मर ने मजीद कहा कि इंतहाई शॉर्ट नोटिस पर सैकड़ों कारकुनान ने इस्तेहकाम पाकिस्तान रैली में शिरकत करके ये साबित किया है कि कश्मीरियों का पाकिस्तान से लाजवाल रिश्ता है, जिसे कोई कमज़ोर नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि मोदी ने इलेक्शन जीतने के लिए तकरीर की कि हम कश्मीर को अपना हिस्सा बनाएंगे। मोदी को बताना चाहते हैं कि हम शोहदा और गाजियों के वारिस हैं। वक्त आया तो पाक फौज के साथ सरहद पर भी खड़े होंगे, लेकिन आज़ादी पर समझौता किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। इस मौके पर साबिक एडमिनिस्ट्रेटर जाहिद जब्बार अब्बासी ने मुख्तलिफ करारदादें पेश की। करारदादों में मुसल्लह फ़ौज पाकिस्तान की कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। करारदाद के ज़रिए सदर और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से 23 अरब की खतीर रकम देने पर शुक्रिया अदा किया गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर शदीद माली बहरान का शिकार है और बदकिस्मती से हमारा रियासती निज़ाम मौजूदा ढांचे का बोझ ज़्यादा अरसा बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये किसी वक्त भी बैठ जाएगा। राजा फ़ारूक हैदर ने बुनियादी हुकूक़ के हवाले से अवामी तहरीक के नतीजे में रियासती उफ़क़ पर पैदा होने वाले हालात पर मुशावरत के लिए आवाम के साथ बराह रास्त रियासत गिर मुकालमा मुहिम शुरू करने का ऐलान किया है, जिसका आगाज़ चिकोटी से होगा। तमाम मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले साहिब अलराय अफराद, सियासी ज़ामा और दानिशवरों की आइंदा माह गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का फ़ैसला किया गया। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि माली बहरान पर काबू पाने के लिए 50,000 मुलाजमीन को फ़ारिग करना पड़ेगा, जो बज़ाहिर नामुमकिन है। तरक्याती कामों, हस्पतालों में अद्वियात की फराहमी समेत कई दीगर सहूलियात की दस्तयाबी नामुमकिन हो जाएगी। राजा फ़ारूक हैदर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म तनहा परवाज़ के कायल हैं और जिस अंदाज में हुकूमत चलाई जा रही है, ये रियासती निज़ाम और ढांचे के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। एक और वज़ीर काबीना में ले लिया गया है, जिसकी कोई जवाज़ियत नहीं। उन्होंने कहा कि आवामी सतह पर सरकारी मुलाजमीन के साथ नारवा सलूक मुनासिब तर्ज अमल नहीं है। सरकारी गाड़ियों को रोकना लोगों का काम नहीं, बल्कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो सरकारी गाड़ियों का नाजायज़ इस्तेमाल रोके। मुलाजमीन दफ्तरी औकात के बाद और बैरून आज़ाद कश्मीर सफ़र के लिए सरकारी गाड़ी में ड्यूटी सल्ब साथ रखें। राजा फ़ारूक हैदर ने कहा कि सियासी इस्तेहकाम के लिए तमाम ज़िले हेडक्वार्टर्स में तिजारती मराकज़ समेत हर मकतबा फ़िक्र के साथ राब्ता मुहिम के आगाज़ का भी ऐलान किया। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस आज़ाद कश्मीर अब्दुल जब्बार ने कहा है कि पुरअमन शहरियों की इज़्ज़त नफ्स पुलिस की सर आंखों पर, लेकिन बदअमनी और शरपसंदी फैलाने वालों के खिलाफ आज़ाद कश्मीर पुलिस कोई रियायत नहीं बरतेगी। IG आज़ाद कश्मीर अब्दुल जब्बार ने ओहदा संभालने के बाद मीरपुर का दौरा किया। उन्होंने शहीद इंस्पेक्टर अदनान फारूक कुरैशी के घर जाकर फातिहा खानी की और सोगवार ख़ानदान से इजहार ताज़ियत किया। उन्होंने शहीद के वालिद मोहम्मद फारूक कुरैशी, शहीद के बच्चों और भाइयों से भी मुलाकात की और शहीद को खराज अक़ीदत पेश किया। IG अब्दुल जब्बार ने शहीद इंस्पेक्टर अदनान फारूक कुरैशी की कब्र पर भी हाज़री दी और फूल चढ़ाए। कबल अज़ीं DIG ऑफिस पहुँचने पर पुलिस के
چاقو چوبند دستے نے آئی جی آزاد کشمیر کو سلامی دی اور گارڈ آف آنر پیش کیا۔ آئی جی آزاد کشمیر کا پولیس دربار سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ آزاد کشمیر پولیس قیام امن اور لوگوں کی جان و مال کے تحفظ میں کوئی دقیقہ فرد گزاشت نہیں کرے گی۔ قانون ہاتھ میں لینے اور پرامن حالات کو خراب کرنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ آزاد کشمیر کے واقعات کے دوران آزاد کشمیر پولیس نے محدود وسائل کے اندر رہتے ہوئے جوان مردی اور جرات مندی کے ساتھ شرپسند عناصر کا مقابلہ کیا اور ریاست کو بڑے نقصان سے محفوظ رکھا۔ مزید کہا کہ آزاد کشمیر پولیس فورس کو جدید آلات سے لیس کیا جائے گا۔ پولیس اپنے فرائض منصبی قانون و آئین کے مطابق اپنی ذمہ داریاں ایمانداری سے سر انجام دے۔ وہی پولیس زندہ رہتی ہے جو مشکل حالات میں اپنے فرائض کی ادائیگی کے دوران سینہ سپر ہو کر حکمت عملی سے مقابلہ کرتی ہے۔ آزاد کشمیر کے ضلع ہیڈ کوارٹر ہٹیاں بالا میں بنی حافظ چوک تا ڈسٹرکٹ پریس کلب سری نگر مظفر آباد روڈ پر استحکام پاکستان ریلی نکالی گئی۔ شرکائے ریلی نے پاکستان زندہ باد، مسلح افواج پاکستان، جنرل عاصم منیر اور آصف علی زرداری زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے سینئر رہنما صاحبزادہ محمد اشفاق ظفر نے کہا کہ مسلح افواج پاکستان کشمیری عوام کے ماتھے کا جھومر ہیں۔ کشمیر کا بچہ بچہ مسلح افواج پاکستان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہے۔ کشمیری اور پاکستانی دو جسم ایک جان ہیں جو ایک دوسرے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ ریلی کے اختتام پر استحکام پاکستان، ملک کی سلامتی، مسلح افواج پاکستان، تحریک آزادی کشمیر کی کامیابی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ صدر پیپلز پارٹی آزاد کشمیر چودھری محمد یاسین کی ہدایت پر چیک سواری میں بھی استحکام پاکستان ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت چیئرمین میونسپل کمیٹی چیک سواری چودھری نعیم روپیال سمیت دیگر نے کی۔ ریلی میونسپل کمیٹی چیک سواری کے دفتر سے شروع ہوئی اور یونیورسٹی تک چکر لگا کر واپس دفتر میونسپل کمیٹی کے دفتر پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں یونین کونسل فیض پور شریف، بلدیہ چیک سواری یونین کونسل پنیام اور پنڈ خرد کے کونسلروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شرکائے ریلی نے آزاد کشمیر اور پاکستان کے جھنڈے اٹھا رکھے تھے۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین چودھری نعیم حسین نے کہا کہ پاکستان ہماری امیدوں اور آرزوؤں کا مرکز و محور ہے۔ کشمیریوں نے پاکستان کی ترقی اور استحکام کے لیے ہر قسم کی قربانی دی اور دیتے رہیں گے۔ کشمیریوں کے لیے فراخ دلانہ امداد پر وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کے شکر گزار ہیں۔ پاکستان کے ساتھ ہمارا مضبوط رشتہ ہے جس پر ہمیں فخر ہے۔ آخر میں مولانا مطلوب حسین نے پاکستان کی ترقی اور استحکام، کشمیر اور فلسطین کی آزادی کے لیے دعا کی۔ جہلم ویلی میں پاک فوج کا احسن اقدام، چکوٹھی سیز فائر لائن کھلانا ویلی کے مضافاتی علاقے فلاں برساتی نالے پر پاک فوج نے مقامی آبادی کے تعاون سے پل تعمیر کر دیا۔ آزاد کشمیر میں حالیہ بارشوں کے باعث کھلانا ویلی فلاں برساتی نالے پر قائم پرانا پل شدید متاثر ہونے کی وجہ سے اہل علاقہ کی مشکلات بڑھ گئی تھی۔ پاک فوج نے مقامی آبادی کے تعاون سے قلیل مدت میں فلاں برساتی نالے پر نئے پل کو تعمیر کر کے علاقہ مکینوں اور اطراف کی آبادی کو سہولت فراہم کی۔ اس حوالے سے چکوٹھی سیکٹر کے مقامی کمانڈنگ آفیسر نے معززین علاقہ کے ہمراہ پل کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر کمانڈنگ آفیسر کا کہنا تھا کہ پاک فوج کنٹرول لائن پر بسنے والے عوام کی بھرپور مدد اور تعاون جاری رکھے ہوئی ہے۔ علاقے میں بنیادی سہولیات کی کمی دور کرنے کے لیے جب بھی ضرورت ہو پاک فوج کی خدمات حاضر ہیں۔ پاک فوج کسی بھی لمحے کنٹرول لائن پر بسنے والے عوام کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاک فوج اور عوام یکجان دو قلب ہیں۔ پاک فوج سویلین آبادی کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ معززین علاقہ نے کمانڈنگ آفیسر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ عوام پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ پاک فوج کی جانب سے علاقے کے مسائل اور درپیش چیلنجز کے حوالے سے خبر گیری کرنا قابل تحسین ہے۔
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के रहनुमाओं ने कहा है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात जायज़ थे, भारतीय प्रोपेगेंडा काबिल मजम्मत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के रहनुमाओं साबिक वज़ीर हुकूमत आबिद हुसैन आबिद, साबिक उम्मीदवार असम्बली सऊद सादिक और दीगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अवामी हुकूक तहरीक के तमाम मुतालबात जायज़ थे, जिनकी पीपल्स पार्टी ने भरपूर हिमायत की। कुछ अनासर ने तहरीक के दौरान भारतीय प्रोपेगेंडे को फ़रोग़ दिया, जिसकी मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पाकिस्तान की बका के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी का मंशूर है कि कश्मीरी आवाम को हक के खुद इरादियत दिया जाए। हम राय शुमारी पर यकीन रखते हैं। पूरा कश्मीर आज़ाद होकर राय शुमारी के जरिए अपने मुस्तकबिल का तयन करेगा। उन्होंने कहा कि मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान ही हमारी आज़ादी का ज़ामिन है। एसोसिएशन डोडियाल का मकबूल भट्ट शहीद चौक में एहतजाज में पेंशनर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की और पेंशन में 100% इजाफा करने का मुतालबा किया गया। चीफ कोऑर्डिनेटर सखाफत महमूद गौरी, साबिक DEO चौधरी खादिम हुसैन, साबिक सदर AJKSTO चौधरी मोहम्मद अमीन समेत दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि बेवा ख़वातीन की पेंशन की बंदिश को चारों सूबों की तरफ आज़ाद कश्मीर में भी बहाल किया जाए और पेंशन में महंगाई के तनासुब से 100% इजाफा किया जाए। मुकर्रिरीन ने कहा कि पेंशन पर टैक्स नामंजूर हैं, पेंशन के बारे में जो इस्लाहात की जा रही हैं वो भी नामंजूर हैं। आज़ाद कश्मीर में अदालती फैसले के मुताबिक ग्रुप इंश्योरेंस बहाल की जाए और फिलफौर अदायगी का बंदोबस्त किया जाए। मरकजी सदारती मुशीर अब्दुल मालिक भट्ट ने एहतजाज में खुसूसी शिरकत की और मरकजी तंजीम की तरफ से भरपूर ताउन का ऐलान किया। मेरे खिलाफ आज़ाद कश्मीर हुकूमत की तरफ से जो नैब रेफरेंस दायर किया गया है उसका भरपूर दिफा करूँगा। बतौर वज़ीर-ए-आज़म मैंने इख्तियारात का कोई गलत इस्तेमाल नहीं किया। PTI रहनुमाओं पर कातिलाना हमले करने से हम डरने वाले नहीं। क़य्यूम नियाज़ी की जम्मू कश्मीर डिजिटल के नुमाइंदे अरसलान लॉन से गुफ्तगू। जुल्म ज़्यादती की इंतहा है। बल्ब जब डिस होने पर आता है तो वो ज़्यादा रोशनी देता है और ये आखिरी हद है। इसके बाद कोई चीज़ बाकी नहीं रहती। मैं समझता हूँ रऊफ़ हसन जैसे पुरअमन आदमी जिसके अंदर ज़बान ही ऐसी नहीं है जिससे कि वो किसी को नुकसान पहुँचाए, लेकिन पार्टी के दिफा में या पार्टी के मामलात में बात न करना, वो पार्टी ही क्या जिसमें आदमी हो और बात ना करे। क़य्यूम न्याज़ी साहब, आप पर भी नैब रेफरेंस दायर हो गया आज़ाद कश्मीर हुकूमत की तरफ से, तो आपकी अभी आगे की क्या हिकमत अमली है? मेरी हिकमत अमली में उसको फेस करूँगा। अच्छा, और इंशाअल्लाह हमारा दामन साफ है, पाक। सर, आप पर इल्ज़ाम है कि आपने बतौर वज़ीर-ए-आज़म इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया जिस पर नैब रेफरेंस दायर हुआ। कोई नहीं, मैं जब मुझे पूछेंगे मैं बताऊंगा मेरे इख्तियारात मैंने कितने अच्छे तरीके से। फारूक हैदर साहब पर भी हुआ है रेफरेंस। ये फारूक हैदर साहब का मुझे तो नहीं इल्म मुस्तरकात, लेकिन मुझे अपना पता है कि क्या मैंने क्या किया वहाँ। जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल आदिल खान ने कहा है कि रियासत कश्मीर की आवाम ने अपने हुकूक के लिए यकजा होकर तवाना आवाज़ बुलंद की और पूरी दुनिया में एक कौम होने का सबूत दिया। इसकी मिसाल नहीं मिलती। सेक्रेटरी जनरल आदिल खान के दीगर साथियों समेत प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि अवामी एक्शन कमेटी की 1 साल की जद्दोजहद रंग ले आई। हम अवामी एक्शन कमेटी के तमाम मेंबरान को इस तारीखी जद्दोजहद व फतह पर सलाम पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि एक्शन कमेटी के बुनियादी 3 मुतालबात थे: सस्ता आटा, सस्ती बिजली और हुक्मरान तबके की मराद का खात्मा। ये कश्मीरियों का हक है जो उनको तवील जद्दोजहद के बाद मिला है। उन्होंने कहा कि 11 मई को जो सानहा हुआ उसकी जिम्मेदार अनवार हुकूमत है। शोहदा को खराज अकीदत पेश करते हैं। मजीद कहा, हमारा मुतालबा है कि तमाम असीरान को रिहा किया जाए और उनके खिलाफ दर्ज मुकदमात को ख़त्म किया जाए। बसूरत दीगर 27 मई की एक्शन कमेटी की कॉल का भरपूर हिस्सा बनेंगे। जम्मू कश्मीर डिजिटल से फिल वक्त इतना ही।